आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने प्रोग्राम का एक सेटअप दिखाता हूँ। एक रिसेप्शन हॉल पे मैं आया हूँ, यहाँ पे बिग रिसेप्शन हॉल। इसके अंदर अब मैं जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर का सारा सेटअप। इज़ वेरी अमेजिंग। और अपना जो सेटअप है वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो हो रहा है सारा। ये यहाँ का सारा सेटअप एंट्रेंस है ये, और एंट्रेंस के बाद ये जो है ये इस हॉल का ये सारा सेटअप है। ये इतना बड़ा हॉल है, ये टेबल्स सारी अरेंज की हुई हैं, और ये पीछे जो है इसके ये सारी स्क्रीन मेरे पीछे जो है ये सारी यहाँ से लेके ये सारी आपको यहाँ तक वो नज़र आ रही है। ये सारी की सारी ये LCD स्क्रीन है। बेसिकली ये पूरे का पूरा जिसे कहते हैं टीवी, ये पूरे का पूरा टीवी आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो है कैमरा वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, सामान जितना मैं लेके आया हूँ ना, अपना सामान मेरे पास बहुत होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ों को कवर करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको एक जगह पे रख सकें। तो ये मेरा सारा सामान है जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इस बैग के अंदर रखा हुआ है सारा, इसी के अंदर ही मैं सारा लेके आया हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास ये ट्राईपॉड है, इसके अलावा ये वैसे तो ये मोनोपॉड है, लेकिन मोनोपॉड के साथ साथ इसके साथ एक छोटा सा ट्राईपॉड का स्टैंड भी है, तो इसको मैं जहाँ पे भी चाहूँ किसी स्लीक जगह पे रख सकता हूँ। ये जो है ये मेरे साथ आपको ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम नज़र आ रहा है, और इसके अलावा ये जितने भी कैमरे यहाँ पे मैंने लगाए ना सारे, ये सारे के सारे वायरलेस अपने साथ एक माइक्रोफोन है इनका। और ये HDMI डिवाइस, इस HDMI डिवाइस के साथ ये सारे का सारा सिस्टम मेरे पीछे जो स्क्रीन है अभी इन्होंने ब्लैक कर दिया, इसको इन्होंने ब्लैक कर दिया सारा, ये जो पीछे नज़र आ रही है। और इसको ब्लैक आप इसको फिर से ऑन करेंगे ये, लेकिन इस HDMI डिवाइस के थ्रू मेरा जितना भी सारी वीडियो है वो सारी की सारी वो चलेगी। और जो मेरा मेन सिस्टम है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा मेन सिस्टम, ये जो है ये कैमकॉर्डर है, इस कैमकॉर्डर के थ्रू जो है ये सारे का सारा ये चलेगा। और ये जो है ये मेरा योलो बॉक्स है, और इस योलो बॉक्स के अंदर मैंने सारी अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने अपनी की हुई है, और इसको मैंने ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है ताकि इसको मूव करना जो है वो मेरे लिए आसान हो सके। तो ये मूव हो जाता है, इसको मैं जहाँ पे भी चाहूँगा मैं इसको लेके जा सकूँगा। तो मेन जो मेरा यूनिट है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सारे का सारा वर्क इसके ऊपर होगा, HDMI डिवाइस इसको प्रोड्यूस करेगी, दिखाएगी पीछे स्क्रीन के ऊपर, और ये है मेरा सेटअप। सारी की सारी चीज़ें कम्पैक्ट होके ना मेरी वो इसी बैग के अंदर आ जाती हैं, और जब मैं जाने लगता हूँ सारा सामान इसके अंदर रख के, यानी कि इसको डिसअसेंबल करना पड़ता है ये सारे सामान जो है, उसके बाद डिसअसेंबल करके इसको बंद करके तो फिर मैं अपने साथ इसको लेके तो इसको मैं जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये सारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कैमरास मेरे पास हैं इस वक्त, लेकिन जस्ट इन केस की अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे से ट्राईपॉड भी इसके अंदर ही बैग के अंदर मौजूद हैं, जस्ट इन केस इफ़ आई नीड। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू यूज़ टू प्रोड्यूस माई प्रोडक्शन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी करके स्क्रीन पीछे से फिर से ऑन हो गई है। अभी आपको ये सारा का सारा ये सारा लाइट नज़र आ रही है, तो ये सारी LCD स्क्रीन की लाइट है। अब मैं अपना जो सेटअप है उसको मैं चेक करूँगा ताकि मैं एट ऑफ टाइम उसको चेक कर सकूं। चेक करने के बाद जब सारी चीज़ ओके हो जाएगी, मेरा साउंड सिस्टम ओके हो जाएगा, पिक्चर ओके हो जाएगी, पिक्चर की क्वालिटी फ़ाइन हो जाएगी, क्योंकि कैमरे को बचाना पड़ता है लाइट से। अगर आप लाइट से नहीं बचाते तो उसकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, वो लो हो जाती है, तो उसको टेक केयर करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करके तो जो फाइनल प्रोडक्शन आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। Hello, check. Hello, check. I'd love to thank you all, guys. I love you all. You have made this evening beautiful. It's all because of you. And we have done everything, arranged everything, built the hall and everything just to please you guys. So now, what I want to do is, I will introduce, first of all, and I want to do a dua for you guys. कि आप लोग जो भी यहाँ पे आए हैं उनका खरबूजा हमेशा मीठा निकले, तरबूज लाल निकले, उनको जब भी वो कहीं शॉपिंग करने के लिए जाएं तो उनको अच्छी पार्किंग मिले, उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। तो इस दुआ के साथ मैं सानिया को कहूँगा कि वो आके थोड़ा सा प्रोग्राम को चलाएं। सानिया। In the name of Allah, the most merciful, the greatest, the Rahman and the Rahim. Ladies and gentlemen, I, Sania Khan, along with the whole organizing and management team of today's
event, which is our human spirits capacities event. The capacity of empathy, the capacity of generosity, the capacity of love. I'm truly honored holding up the responsibility as the host tonight for this charity event called Takmeel. Before we go more deeper into what Takmeel is and how we can be an empowering part of this charity event tonight, I would like to open this event with the recitation of the Holy Quran, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, Furqan Hamid. For this, I would like to call upon the stage Mr. Javed to read the holy verses of Quran. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला और रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب जज़ाकल्लाह। ज़िक्र मोहम्मद न हो मेरी महफिल में, ये महफिल तो सरासर अधूरी है। Sending a lot of blessings to the Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant peace always and forever to Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his descendants sallallahu alaihi wasallam. Ladies and gentlemen, national anthem is a symbol of unity for any nation. And today, to cheer up that unity, I would ask all of you to rise up from your seats in the honor of the national anthem of Pakistan. Aksar zameen shad baad, Kishware haseen shad baad, tu nishane azme ali shan se Pakistan, markaze yaqeen shad baad, aksar zameen ka nishan, quwwate aquwwate awam, qaum mulk saltanat painda ta bindabad, shad baad manzile murad, parchame sitara ho hilal, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल। Thank you so much. Tonight, for this gathering, I and Dr. Imran will be helping each other for the hosting responsibilities. So ladies and gentlemen, to take the program further ahead, I would like to invite Dr. Imran to take the program further ahead. Thank you. Thank you, Sania. Thank you very much. Guys, so again, I would like to thank you. We put a lot of effort in this, and of course, I would like to mention all the names, but for now, just because we already had started a little late, so I would like to start the real program, which is basically we will be bringing Sajjad Jamil, who is a physician working out of Kentucky. He's a pulmonary and critical care physician, and he will come here and tell you about what this foundation exactly is doing
and we'll take it from there. Thank you, Sajjad. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Sajjad Jameel. I'm a pulmonologist in Kentucky, and Dr. Imran Bhatti is known to me and all his family. His father was a colleague of my father in the same town, and we are 3 brothers, 1 sister. All were delivered by Dr. Imran Bhatti's mother, Dr. Bhatti. She was our OBGYN. And he comes from a very, very well-respected intellectual family. So we requested him to have us here, and by all his friends' effort and him, we are here, and we think that this is your right to know what we bring. The effort what we bring is actually your right, and it is our duty to bring it here to you so that you know what's happening in that land which we just heard, Pak Sar Zameen Shad Baad. You know, when I hear that, and we were driving, coming off of the airport in the evening, we landed and we were driving here to the hall, and sun was setting, and I was thinking about, we were talking about Pakistan, and I was thinking, how are we going to present it? How are we going to present our case? So when the sun was setting, all of a sudden, you know, I thought about Pakistan and I thought about US, the comparison, you know, the developed and underdeveloped. So one of the poets said, "बेरंग सी शफक ढलती है, बेनूर सवेरे होते हैं." So when I hear that Pak Sar Zameen Shad Baad, that's how it was founded. And if we look back, I come from a family who has a very strong political background. When I was born, soon after that in 1977, my father became a political prisoner. So he remained in a prison for almost 8.5 years. That was the first time. I was 8.5 years when we first met. So that was the prison, we call it Qaid ba Mushakkat. That's what he went through. My mother was in the house arrest 4 years in a row. And when I actually was at the age where I could go to the school, and a son of a lawyer, and you know, it's like a kind of a shame, you know, that I could not go to the school because no school would give me the admission to the school. So I was homeschooled for 6 years. And I always, when I first started going to the school, definitely he came out of the prison, I went to the school. So I went to the school, it was a different story, you know. The only time I remember I cried is that I don't want to go to the school, you know. I never thought there are kids who actually cry that they want to go to school but they cannot go to the school. Then I started recalling my own life and looked back at it, you know, and I thought that's such a blessing. If I never went to the school, or something happened to my father in the prison and nobody would allow me to the school, go to school, I would never be able to come here and talk, and we would, all of us, if we never ever went to the school, where would we be now? So our country, Pakistan, where we all are born, that's where we have over millions of kids who want to go to the school but they cannot. And that's what we are doing. Takmeel is a tsunami. We are here in Phoenix today, and you will see, you will remember in my lifetime and inshallah in your lifetime, this will take over. We will remove the illiteracy from Pakistan.
you will hear Dr. Shahid Qamar in few minutes that how innovative the technology is, how we have scaled it up. So I just wanted to bring all this to you, and with our efforts, it is your right to know what we are doing. So thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you. Thank you very much. That was a nice introduction by Sajjad Jamil. Now we'll ask Dr. Shahid Qamar. He's a doctor because he's a PhD in physics, mashallah. He did it back in 2005 from ASU. And then he went on to work for the University of Louisville in Kentucky for about 8 years. And then he's now working in another private firm. So I will ask Shahid Qamar bhai to come and put a light and tell us what he's doing and what Takmeel Foundation is all about. Thank you, Shahid bhai. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू इमरान भाई एंड थैंक यू एवरीबॉडी जिन लोगों ने इतनी एफर्ट्स की इस प्रोग्राम के अंदर। यार मुझे कुछ 6 महीने लगे इस प्रोग्राम को पुल ऑफ करते हुए, तो आई जस्ट नीड 30 मिनट्स। इमरान भाई इनकी पूरी टीम जो है, हमें 6 मंथ लगे, हम डे नाइट इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, फूड कैसे लाना है, किसको इन्वाइट करना है, कब आना है, कैसे आना है। तो 6 महीने की एफर्ट्स है और आप लोगों की थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। आप सिर्फ ज़िंदगी का हमें 30 मिनट दे दें और देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम सब की अपनी ज़िंदगी है। मेरा काम था अजान देना, वो मैं इंशाल्लाह ताला आज देकर जाऊँगा। जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि मैंने एरिज़ोना स्टेट से ही मैंने PhD किया फिज़िक्स में और 2005 में। तो जब मैंने PhD कर ली तो जब मुझे मेरा एडवाइज़र मिला तो उसने कहा कांग्रेचुलेशन डॉक्टर कमर। तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया करेंगे सिर्फ मुझे 30 मिनट अपनी ज़िंदगी के देंगे। तो जब मुझे डिग्री दी गई, उसने कहा कि कांग्रेचुलेशन डॉक्टर कमर, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि मुझे डॉक्टर कमर उसने क्यों कहा है, मैं कौन हूँ। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा यार कई लोग पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ नहीं पहुँच पाए थे। जब उसको देखा तो मैंने देखा कई लोग ऐसे थे जो कि कॉलेज में नहीं पहुंच पाए थे। जब कॉलेज में देखा तो कई लोग ऐसे थे जो कि स्कूल में नहीं पहुंच पाए और फिर प्राइमरी स्कूल में नहीं पहुंच पाए, और कई बच्चे ऐसे थे जो कि पैदा होते ही अल्लाह ताला ने उनको वापस बुला लिया। तो जब इस स्टोरी को मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ तो आ जाती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, आज उसने क्यों मुझे डॉक्टर कमर कहा है, मैं कैसे पहुँचा। लेकिन मैं क्यों पहुँचा इसका सवाल के जवाब मेरे पास नहीं था और ना अभी तक है। जब इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकले तो समझ ये आई कि तालीम एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। और आज इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, ये मैं क्वेश्चन पिछले कई साल से कर रहा हूँ, मैं जिस स्टेट में भी जाता हूँ, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई एक बंदा हाथ उठा के ये कह सकता है कि मैं यहाँ पर तालीम के बगैर हूँ? कोई एक बंदा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है जो कि तालीम के बगैर होगा। तो तालीम के जरिए ही हम यहाँ पे पहुँचे। और जब इसके ऊपर नजर दौड़ाई मुझे ये समझ आया कि पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 करोड़ बच्चा है जो कि अल्लाह और नबी का नाम नहीं लिख सकता, जो कि लिख पढ़ ही नहीं सकता। तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट तो मैंने कहा अच्छा यार ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की समझ आए कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो फिर मैं और मेरी बीवी ने हमने उम्रा किया। हम उम्रा करने के लिए 2017 को हम जनवरी 7 को 2017 को हम उम्रा करने के लिए गए और फिर मैं खाना काबा के सामने खड़ा हुआ। फिर अल्लाह ताला से मैंने बात की कि अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया। मैंने कहा कि अल्लाह के साथ एक MOU मैंने साइन किया कि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2.5-3 करोड़ बच्चा है जो कि कभी स्कूल गया ही नहीं है। तो अल्लाह ताला मुझे विस्पर करता है तो बता मैंने क्या करना है। तो मैं अल्लाह को कह रहा हूँ कि मैं कोई इमरान खान नहीं हूँ, कोई मैं अदीब रिजवी नहीं हूँ, मैं अब्दुल सत्तार ईदी नहीं हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँगा और लोग जो हैं वो मेरे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह कहता है फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है। मैं कहता तू मेरा तू मेरा पार्टनर बन जा और तू मेरे साथ एक MOU मेरे साथ साइन कर ले। मैं जाके लोगों के घरों में अजान देता रहूँगा और तेरा काम है लोगों के दिलों में डालना। और जब हमने 2017 में ये काम स्टार्ट किया तो 7 जनवरी को ये दुआ मांगी और 15 जनवरी को हमने फिर पहला पायलट रन किया। उसके बाद की जो स्टोरी है इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्लाइड के जरिए बताता हूँ। अगर अल्लाह ताला आज मेरा काम है सिर्फ अजान देना
जो मैं पिछले कई साल से दे रहा हूँ, कई स्टेज पे जाके दे रहा हूँ। आज मेरा काम है सिर्फ अजान देना, मैं अजान दूंगा, अल्लाह ने किसके दिल में क्या डाल दिया ये उसका काम है। थैंक यू जी बेटा। अच्छा, एक और आज हम एक्सरसाइज करेंगे कि सिस्टम आप देख रहे हैं, तो बेटी जो है वो करेगी स्लाइड शो। तो पाकिस्तान का जो नेशनल चैलेंज है वो 27 मिलियन बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया के अंदर। अच्छा, ये वाले बच्चे जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से अगर आप KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि किस सूबे में कितने मिलियन बच्चे हैं। अभी अगली स्लाइड में आपको मैं मजीद बताता हूँ। ये आपने कर तो दिया है, लेकिन अब आपने डिलीवर किस तरह करना है। आप ये कह रहे हो कि फीनिक्स और टूसन के दरमियान एक ऐसा इलाका है जो कि रेगिस्तान है, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर स्कूल ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे 25 बच्चे ट्रैप हुए हैं रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, लेकिन हमने उनको तालीम देनी है। अब थिंक अबाउट इट कि अगर आप फीनिक्स टूसन जा रहे हो, आपके ऐसे आपके फोन से तो खत्म हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे स्कूल भी नहीं मिलता, अब तालीम कैसे देनी है? उसके लिए हमने स्कूल इन बॉक्स को हम कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमने ये किया कि हमने जहाँ पर इंटरनेट नहीं, स्कूल नहीं, वहाँ हमने रेस्पबेरी पाई या हमने लैपटॉप का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने इसको सोलर पैनल, उसके अंदर सारा का सारा हमने करिकुलम डाल दिया, ABC 1 to 5th ग्रेड का सारा डिजिटल करिकुलम डाल दिया, स्टेम एजुकेशन डाल दी, हर सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद उसको हमने सोलर पैनल के साथ पावर किया, और साथ में नेक्स्ट स्टेप पर हमने ये किया कि उसके साथ एक प्रोजेक्टर हमने लगा दिया। जब प्रोजेक्टर लगाते हो तो सिग्नल हमने वॉल पे ट्रांसफर कर दिया, जस्ट लाइक ये वाला। अब ये वाली एक रियल पिक्चर है जहाँ पर एक ये बच्चियाँ जो हैं एक रिमोट एरिया में बैठी हुई हैं, जहाँ पर हम लेसन को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं है। उसके बाद हमने एक एंड्रॉयड की ऐप बनाई। वो टीचर जो है वो उसको एंड्रॉयड की ऐप थी, वो इसको कनेक्ट करता है इस कंप्यूटर को एक लो ब्लूटूथ के जरिए, और बच्चों को सारी डायनामिक्स डेमोग्राफिक्स देता है और डेटा इस कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। फिर हमने एक स्टूडेंट की ऐप डेवलप की। स्टूडेंट जो है वो अपने कनेक्ट करता है इस ऐप के जरिए, इस सिंपल अगेन इस कंप्यूटर अपनी असेसमेंट लेता है, और सारा असेसमेंट जो है ना वो उस डेटा जो है इस कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमने डेटा तो आपके पास आ गया, अब इसको हम एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट है, और इसको हम पुश करते हैं, डेटा सारा आपका क्लाउड पे आ जाता है। क्लाउड से डेटा आ जाता है, यहाँ पर बैठ कर मैं टेम्पी में या घंटे में बैठ के देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ABC कितना, वो सारा लेवल, वो सारा डायनामिक पूरा डेटा एनालिटिक्स हमने डिजाइन कर दिया। तो ये स्कूल इन ए बॉक्स जो है ये वाला हमने डिजाइन करके इसके अंदर करिकुलम डाल दें, फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आप कीप इन माइंड कि हम ये कह रहे हैं कि 5 साल की तालीम हम 1 साल में दे रहे हैं, आप एक डिस्ट्रक्शन सिस्टम के अंदर ला रहे हैं जो कि सदियों पुरानी है, 400 साल पुराना एक निज़ाम है कि 5 साल की तालीम आप प्राइमरी 5 साल में करवाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम 1 साल में करवाएंगे। एक डिस्ट्रक्शन हम लेकर आए हैं और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कह रहे हैं हाउ कम कि तुम 5 साल की तालीम 1 साल के अंदर दे रहे हो। उसके लिए मुझे टाइम लगा थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने, अपना केस बनाने के लिए। अभी तकमील का जो करंट स्टैट्स है, हमारे पास तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स हैं, 54% बॉयज़ हैं, 46% गर्ल्स हैं, और उसके बाद अगर आप आगे चलें तो 152 स्कूल्स हैं हमारे, और 152 टीचर्स हैं, और आपके पास अगर स्टैट्स देखें तो जो मिडिल स्कूल में यानी कि जो 8वीं में पहुंच गए वो 21% है, जो प्राइमरी में 71% है, और ये प्रोविंस के हिसाब से आपके पास ये डेटा नजर आ रहा है। और ये मैप है हमारा पाकिस्तान का जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर आप गौर करेंगे इस मैप पे तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहां पर शायद मैंने पाकिस्तान में बॉर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान को मैंने पहले इतना नहीं जाना था जितना मैंने इस तकमील के जरिए जाना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बच्चियाँ जो हैं वो 3-3, 4-4 मील जाती हैं पानी भरने के लिए, लेकिन तालीम हमने वहाँ पर दे दी है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब डेटा ड्रिवन मॉडल है, तो हम जैसा मैंने पहले कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ और आप सिस्टम पूरा पाकिस्तान में चला रहे हैं, तो हमने पूरा का निज़ाम जो है ना वो AI बेस्ड और डेटा ड्रिवन कर दिया। यहाँ पर बैठ के पूरा निज़ाम हम मॉनिटर करते हैं, एवरी सिंगल डे हम इसको देख रहे हैं। ये जितने भी डैशबोर्ड आपको नजर आएंगे ये सारे के सारे वो डैशबोर्ड हैं जो कि एवरी सिंगल डे अपडेट होते हैं, और यहाँ पर बैठ के और मेरी को फाउंडर जैनब आए जो कैलगरी में बैठे हैं, रोज़ाना बैठ के इसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी जो 2017 से हम 2024 में हैं, अगर आप
आप इस कर्व को देखो तो हमने एक स्कूल से स्टार्ट करके अब हम 150 स्कूलों पे हैं, तो ये कर्व आपको बताती है कि ये मॉडल जो है ना ये स्केलेबल है, एक्सपोनेंशियल स्केलेबल है। एक्सपोनेंशियल स्केलेबल का मतलब ये है कि अगर आप ब्रिक एंड मॉर्टर का स्कूल बनाते हैं तो आप मल्टीपल स्कूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको मिलियन डॉलर चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम ये करते हैं कि भाई हम ब्रिक एंड मॉर्टर का तो स्कूल लगा नहीं रहे, हम छोटा छोटा ठेला लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाया, ये स्टेप लगाया, ये स्टेप लगाया, ये स्टेप, तो हम इसको स्केल जो है ना वो हमने लीनियर। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान का मसला हमने हल करना है, रिमोट एरिया में जाके करना है, तो हमें कोई ऐसा ही मॉडल चाहिए जो कि लो कॉस्ट होगा और एक्सपोनेंशियली वो स्केलेबल होगा। नेक्स्ट, अब एक स्टूडेंट की जर्नी क्या है जब हमारे पास आ जाता है, तो पहले 3 महीनों में हम उसको बेसिक लिटरेसी करवाते हैं, फिर 12 महीनों में हम उसको प्राइमरी करवा देते हैं। उसके बाद उसको एक मौका मिलता है कि चूंकि अब उसको हमने पुश कर दिया, हम उसको जंप स्टार्ट उस बच्चे को दे दिया, वो प्राइमरी कर जाता है। अगर करीब में कहीं पे उसके कोई स्कूल मौजूद है तो वो स्कूल में फार्मल स्कूल में चला जाता है। फार्मल स्कूल में भेजने के लिए मुझे ये डेटा जनरेट करना पड़ा, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मुझे लड़ना पड़ा कि हम ये कर सकते हैं। अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये बच्चे प्राइमरी करके तो फार्मल स्कूल में चले जाते हैं अगर उनको जाना है, जो कि चल के जा सकते हैं, खासकर लड़के। फिर 18 महीनों में हम इसको मिडिल करवा देते हैं, यानी कि 8th ग्रेड हम 18 महीनों में करवाते हैं। फिर हम उनको एक मौका देते हैं कि 8th ग्रेड में अगर वो बच्चा 8-9 साल का हो गया, वो जाना चाहता है कि फॉर्मल स्कूल में, वो जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास अगर बच्चे रहते हैं तो हम उसको हाई स्कूल तक लेके जाते हैं, हम उसको कुछ डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं, हम उसको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें हम सिखाते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चा जो है वो लाइबिलिटी से एसेट में बदल जाए। वो ये ना हो कि पहले भी लाइबिलिटी था, वो उसको हम कोशिश करते हैं अपना कुछ कमाना शुरू कर। अब हमारे पास एविडेंस आने शुरू हो गए कि इन बच्चों ने कमाना शुरू कर दिया है। हमारा जो मैप इम्पैक्ट है 2017 से 2024 में, इस वक्त 5 प्रोविंस हैं, 150 स्कूल हैं, 105 कम्युनिटी मेंबर्स हैं और 40 के करीब हम डिस्ट्रिक्ट में अंदर मौजूद हैं। 36 लोगों को हम बेसिक लिटरेसी दे सके हैं, 3000 को हम प्राइमरी दे सकते हैं, 700 जो है वो मेन स्ट्रीम में चले गए। यानी कि आप ये देखें कि 700 बच्चा ऐसा है जो कि कभी भी स्कूल में नहीं गया था, वो इस सिस्टम में आके साल की तालीम लेके अब वो मेन स्ट्रीम में चले गए। 700 स्टूडेंट अब वो चले गए। नेक्स्ट, ये वाले आपको तस्वीरें नजर आ रही है, ये असल में वो स्कूल है। असल में ये स्कूल नहीं है, कोई किसी ढाबे में बैठा हुआ, किसी बरामदे में बैठा हुआ, किसी हुजरे में बैठा हुआ है। ये अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये स्कूल सिस्टम नहीं है, लेकिन हमने एक क्विक फिक्स किया हुआ है। साल के लिए हम चाहते हैं क्विक उनको रन देते हैं और बच्चे अपनी तालीम हासिल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, टोटल जो इस वक्त हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चुके हैं 612 हैं जो कि फॉर्मल में चले गए हैं। और ये अगर आप देखें, अब ये इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर 9 सब हमने सबको इकट्ठे उठा दिया था, लेकिन 9 से 13 साल के 374 है, 14 से 18 के 150 है, 5 to 8 41 है और 18 प्लस के 5 बच्चे हैं। और जेंडर अगर आप इसका देखें तो आपको 40% आपको बच्चियाँ नजर आती हैं और 60% आपको बच्चे नजर आते हैं। जो कॉस्ट हमारी आती है, जब बच्चों को हम बुक्स देते हैं, स्टेशनरी देते हैं और बाकी चीज़ें, हम टीचर की सैलरी देते हैं और टेक्नोलॉजी देते हैं बच्चों को, और बाकी जो हमारी जो कॉस्ट आती है $100 पर चाइल्ड पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर बच्चे को $100 का खर्चा आता है, जिसके अंदर वो प्राइमरी कर जाता है। लेकिन अगर एक स्कूल जो एवरेज विलेज है, अब हम चूंकि इस निज़ाम के अंदर है, हमें ये समझ आ गई है कि एवरेज जो बच्चे होते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, किसी गाँव के अंदर, वो 25 के करीब होते हैं, किसी भी कंपनी में एवरेज 25 है। तो एक स्कूल को रन करने के लिए आपको $2500 चाहिए, वो 25 बच्चे प्राइमरी की एजुकेशन वो ले जाते हैं। हमने ये स्टार्ट काम किया था लुइविल से, फिर हम डैलस, बॉस्टन, न्यू जर्सी, मिनियापोलिस, सॉल्ट, कैलगरी, कैंसस, डेनवर, कोलोराडो, सेंट लुइस, टुडे फीनिक्स, वैंकूवर, ये सारे हमारे एक्टिव चैप्टर हैं जहाँ पर हम फंड रेजिंग करते हैं। और बाकी जो रेड वाले हैं ये हमारी पाइपलाइन है, जो जिनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो हमने इस पर स्टार्ट करके मजीद स्कूल ऐड करने हैं। और ये मैप है जहाँ जहाँ पर हमारी फुटप्रिंट है यूएस के अंदर। ये हमारे कुछ पार्टनर्स हैं लोकल और इंटरनेशनल। अच्छा, फाइनेंशियल सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमें अमेरिका के अंदर होता है कि भाई आप लोग जो हैं, आप फाइनेंसिस आपके क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारा कोई भी बोर्ड मेंबर पेड नहीं है अमेरिका के अंदर, नोबडी इज पेड। मैं खुद भी पेड नहीं हूँ और मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ अमेरिका के अंदर वो सारा मैं अपने पैसे से करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के नहीं जाता। फाइनेंशियल सारे के सारे हमारे ऑनलाइन है, जहाँ के जो हमें टैक्स फाइल करते हैं वो भी ऑनलाइन है, जो पाकिस्तान के ऑडिट है वो भी ऑनलाइन पर
आप पेनी टू पेनी आप मैप कर सकते हैं। अब टारगेट जो हमने ये कहा था कि हम 2500 बच्चों को 2022 में वी हैड 2500 किड्स और 2024 में हमारे पास 25,000 किड्स हैं और हमारा अगला साल जो है 2026 में हमने जो है वो 10,000 बच्चों को लेना है। लेकिन हमारा बिगर गोल जो मिशन है वो ये है कि तकमीले पाकिस्तान उस वक्त होगा जब पाकिस्तान 100वीं सालगिरह मना रहा होगा 2047 में, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। ये हमारा बिगर गोल है। अब आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। इसके लिए जो सारी हमने एफर्ट्स किए हैं, एक मिनट नहीं उसी स्लाइड इसके लिए 250 लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एफर्ट्स की, उन एफर्ट्स को करके डेटा कलेक्ट करके सारा फिर हम एक वीडियो हमने बनाते हैं। उस तो 6 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर देख लें। उसके बाद मैंने अपना काम कर दिया, आपके अंदर अजान दे दी, उसके बाद दिलों में अल्लाह ने आपके डालना है। लेकिन लेट मी रन दिस वीडियो। ये मीरपुर खास का दूर दराज गांव हयात शाह है, जिसको कायम हुए एक सदी गुजर चुकी है, लेकिन यहाँ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के साथ बच्चों के लिए तालीम की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। यहाँ के बच्चे अपनी जिंदगी खेतों में काम करते हुए या फिर माल मवेशी की देखभाल में गुजारते थे। एक सर्वे के मुताबिक इस जिला में 55% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम की नेमत से महरूम हैं। इनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं, जहां कोई स्कूल नहीं है। तकमील ने यहां 2019 में स्कूल कायम किया, जहां 40 बच्चों ने जिंदगी में पहली बार तालीम का सफर शुरू किया। तकमील का यह स्कूल गांव की ही जगह पर चलाया जाता है। ये ऐसे दूरदराज गांव हैं जहां बिजली और इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है, मगर बच्चों को तकमील के जदीद और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल निसाब के जरिए पढ़ाया जाता है। इन बच्चों को मोबाइल और प्रोजेक्टर के जरिए वीडियो लेसन समझाए जाते हैं। बच्चे अपने टेस्ट टैबलेट के जरिए ही देते हैं और तकमील की टीम टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की तालीमी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करती है। तकमील की बदौलत इस गांव से 25 बच्चे प्राइमरी की तालीम 1 साल में मुकम्मल करके गवर्नमेंट स्कूल में तालीमी सफर शुरू कर चुके हैं और बाकी बच्चे तकमील के साथ मिडिल तक की तालीम हासिल कर रहे हैं। 100 साल तारीख में पहली बार इन बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिला। ये अहमद वाल गांव है जो जिला नौशकी बलोचिस्तान में वाक़ है। इस गांव के 91% बच्चे तालीम से महरूम हैं और देहाती इलाकों में 74% तादाद लड़कियों की है, जिनको कभी जिंदगी में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। आए हम इसी गांव की एक बच्ची की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमई बलूच है, मेरा उम्र 11 साल है। मेरा वालिद का नाम फ़कीर मोहम्मद है और उनकी छोटी सी दुकान है। हम 5 बहन और 2 भाई है। मैं अहमदवाल गांव में रहती हूँ जो जिला नौशकी बलूचिस्तान में है। हमारा गांव एक सहरा है, यहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी और रेगिस्तान भी। बारिश बहुत कम होती है तो मैं और गांव के लड़के दूर पानी भरने जाते हैं। हमारे गांव में कोई भी बुनियादी सहूलियत मौजूद नहीं, जैसे कि बिजली, पानी, गैस और ना ही कोई डॉक्टर। जब हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था तो मैं भेड़ और बकरियों का ख्याल रखती थी और खेत में भी काम करती थी। मैं सोचती थी कि जैसे मेरी बड़ी बहनों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा वैसे ही मेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। और फिर यहाँ तकमील का स्कूल खुला और मैं स्कूल जाने लगी। 1 साल पहले मुझे उर्दू भी नहीं आती थी और अब मुझे उर्दू और इंग्लिश पढ़ भी पाती हूँ और लिख भी सकती हूँ। 1 साल पहले मैंने लेवल 1 से स्कूल शुरू किया था और अब मेरा प्राइमरी तालीम मुकम्मल हो चुका है और अब ग्रेड 6 में हूँ। यहाँ हम इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और साइंस पढ़ते हैं। साथ में प्रोजेक्टर के जरिए वीडियोस भी देखते हैं जिसमें हम बहुत जल्द सीख रहे हैं। हमारा सर हमें एक्टिविटीज भी कराते हैं जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है।
अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब्बू के साथ मदद कर सकती हूँ और उसकी ताकत बन रही हूँ। अब हमारे गांव की लड़कियाँ अपने ख्वाब पूरे होते देख रही है। मैं इस गांव की पहली लड़कियों में से हूँ जिन्होंने प्राइमरी तालीम मुकम्मल की और आगे भी पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं एक डॉक्टर बनूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करके खूब तालीम हासिल करूँगी और अपने सहरा को गुलशन बनाऊँगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खदीजा है। मेरी उम्र 11 साल है। मेरे अब्बू का नाम मुमताज़ अहमद है। मेरी अम्मी का नाम अकीला है। हम 3 बहन भाई हैं। 2 भाई माजूर हैं। एक भाई का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दूसरा भाई टांगों से माजूर है। मुझे भी आंखों की बीमारी है, जिसकी वजह से मेरी बीनाई कम हो रही है। मेरे अब्बू कपड़े रंग करते थे, आंखों की बीमारी की वजह से वो अब घर पे रहते हैं। मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करती हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है। हमारे गांव भट्टा जफरुल्ला में पहले कोई स्कूल नहीं था। मैं घर पर रहती थी, घर के काम करती थी। 2018 में शहीद ज़लाम अब्बास तकमील स्कूल खुला। मैंने अपनी तालीम का सफ़र शुरू किया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने ग्रेड 7 तक तालीम मुकम्मल कर ली है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बड़ी होकर आई डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि दूसरे बच्चों का भी इलाज कर सकूँ जो आँखों से माजूर है। और बड़े होकर अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही उनका वाहिद सहारा हूँ। I am the first girl of my village to complete my primary education. तो मैंने तकमील स्कूल जाना शुरू किया और बुनियादी तालीम मिडल तक की तालीम तकमील स्कूल में मुकम्मल की और मिडल तक की तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया। Thank you so much for coming and listening to me, and Jazakallah khair. Thank you, Dr. Shahid Qamar. I truly appreciate your encouragement and whatever you have been doing and asking us to do. आपकी इस काविश पे कुछ कहने को दिल किया। सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यू आर एट द राइट प्लेस। आप जिस कम्युनिटी के बीच में खड़े हैं, आई हैव बीन विटनेस्ड कि कितना इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए किया है, एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस गैदरिंग। थैंक यू एवरीवन। इस महफिल का हिस्सा एक बार फिर टाइम की कमी की वजह से हम अपने 2 सेक्शंस को मिस करने पर मजबूर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आगे से जो डोनेशन का एक बाकायदा सिलसिला है जो कि इस प्रोग्राम का बुनियादी हिस्सा है, मैं चाहती हूँ कि उसको शुरू करने के लिए मैं डॉक्टर इमरान को एक बार फिर स्टेज पे आने की दावत
do go above and beyond. So they are saying teacher in Dubai like they're donating 2,500 and they're going to be donating 25 children for every month. For 1 year. And that is actually getting change your life, that will change. Yes, that is going to go away. Please give a big hand to my honorable singer, Rafat Ali Khan. नजर भी रखे
ये आइटम जो मैं गाने लगा हूँ, ये बाबर भाई ने ऐसा किया है कि वो मुझे भूलता नहीं। 5 आइटम मैंने गाया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मेरा भाई है।
बहुत अच्छे। आज लगता है मैं कोक स्टूडियो की फैंटा स्टूडियो में था, ऐसा अच्छा बजा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुछ कवाली है वो कर ली, उसके बाद फिर जो आप कहेंगे हम ना बात करेंगे। जैसे एक और मैं आपको बात बताऊं, सारे गाने जो है वो दूसरों को याद होते हैं, वो सारे गाने बजा के गा लेते हैं। हमें आर्टिस्ट हमने कुछ चीज़ों में मेहनत की होती है, तो मेहरबानी करके जो ना आए उसके लिए मुझे माफ़ी देंगे, ताली बजा मेहरबानी करके। और जब आप किसी आर्टिस्ट को कहते हैं ये सुनाना है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है, उसको अपनी गायकी नहीं होती, तो जो याद होता है वो अच्छा जाएगा। मैं जो याद हो तो मैं सुना, अगर हम ना आए बात आए तो मैंने सुना नहीं, अपने आप को किस टाइम से बताते लेकिन तो मैं देखता हूँ शायद मैं इसको उदास नहीं। मैंने पहले कहा था मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो इसलिए मैं आया हूँ पाकिस्तान से, लाहौर से। देख के कभी खुश हो गई, तो मैं जो गाऊँ उसको तो खुश है। थैंक यू। मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, क्योंकि कवाली में 10-12 लोग साथ होते हैं, कवाली आगे चलती है, अकेले करना मुश्किल है। यहाँ से
ये तेरी नजर का कसूर है, शराब कैसे मौज कैसा मौज नवाज है, बिनाई है जिस नजर से तूने के मुझको अपनी खबर नहीं, मेरे दीवाना बना दो, हो कोई सांस छेड़ो, फसाना बना दो, निगाहों से कहानी सुना बहारों का मौसम दीवाना बना। पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है, जब से देखा है उनकी आंखों हल्का हल्का जरूर रहता है, ऐसे रहते हैं वो मेरी आंखों में, जैसे जुल्मत में नूर रहता है, शराब कैसी तुम्हारी नमाज है, मिलाई है जिस नजर से तूने के मुझको अपनी लग जागने के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है घड़ियां नसीब से, जीवन के दिल के लिए हमको गरीब से, फिर आपके नसीब में रफ़ाकत अली खान हो न हो शायद इस ट्रिप में मुलाकात हज़ारे में तो कब से खड़ी सी बात,
कि अखियां थक गई तुमसे निगाह आ जाने पर्दे। अच्छा, पुराने गाने जो हैं वो कमाल की चीज है, वो हर दौर में नए लगते हैं। मेहनतियां फिर भी मैं प्यासी दे दिए गहरा बात सदा से, भूल गए क्यों साजन मेरे हो बजरे। लता के लिए एक ताली होनी चाहिए। आर्टिस्ट सबके होते हैं, आर्टिस्ट सबके हैं, इन्हीं से सीखा हमने, इन्हीं को देखा। कहीं और निकल के सुन, कवाली भूली नहीं। शराब गए से कुमार गए साजन जिस नजर से तूने ये जो हल्का हल्का जरूर है, ये धीमा हल्का कसूर है शराब की। ये जो हल्का हल्का जरूर है, तेरी हल्का कसूर है। सारा जहान मस्त जहां का निजाम, सारा जहान मस्त जहां का निजाम, तू मस्त शीशा मस्त सैर मस्त शाम, तू तो साकी अतरा की तेरे शराबे, ओ तो साकी अतरा की तेरे शराबे। कभी थोड़ी हवा से थोड़ी सोई आंखों के बेगाने में है। सब समझता हूँ तेरी ईश्वर गति है जाती, काम करती है नजर, परिणाम है पैमाने का। न नमाज आती है मुझको, न बछुआता है, सजदा कर लेता सामने जब तू आता है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। मेरे जनू का है मौत का, जहाँ अपने सर को झुका दिया है दिला। तेरे प्यार ने तेरी नाव ने तेरी बेटी ने निगाह ने मुझे एक शराब बना दिया, एक शराब की निगाह। अच्छा, अगला शेर है, ये पॉलिटिकल शेर है, पॉलिटिकल। हमारी अपने घर की लड़ाई है, कभी ठीक भी हो जाएगी पाकिस्तान में, कोई ऐसी बात नहीं। कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, ये काम चलता ही रहेगा। लेकिन ये शेर मैं दो लोगों की नजर करता हूं कि नवाज शरीफ इमरान खान से कह रही है, मेरे बात किसको सताओगे, बात किसको सताओ, तुझे किस तरह थे बिना, कहाँ जाके दीदी, कहाँ जाके दीदी बता। अरे मैं हैरान हूं, अमेरिका में रह के भी एंजॉय करना नहीं आता। अब लगा मुझे कि भाभी ने इजाजत दी है तो खड़ी हुई, वरना सारे एक आंख से देखते रहते, देख तो नहीं, माइंड तो नहीं करते। आपका जवाब नहीं, आपका जवाब